नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के अमीनाबाद में बाबा का बुलडोजर चला है। अवैध रूप से तैयार हो रहा था एक कॉम्प्लेक्स जिस पर बुलडोजर चला है। पुराने हनुमान मंदिर परिसर में यह कॉम्प्लेक्स बना जिस पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है। सुबह से ही अवैध रूप से लगातार जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हुए उन पर बुलडोजर चल रहा है और उनको ढाने का काम किया जा रहा है। तो भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। पुराने हनुमान मंदिर परिसर पर ये कार्रवाई इस वक्त सुबह से ही चल रही है और लगातार हमने देखा कि किस तरह से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। और ये तस्वीर आप लखनऊ की देखिए, राजधानी की, जहां पर अवैध रूप से यह कॉम्प्लेक्स बना था जिस पर बुलडोजर चला है। हनुमान मंदिर परिसर में ये कॉम्प्लेक्स बना था अवैध रूप से, इस पर अब बुलडोजर चला है। फिलहाल भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। सिद्धार्थ, ये अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। एक तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं जहां पर यह हनुमान मंदिर परिसर में बताया जा रहा है कॉम्प्लेक्स बना था जो कि अवैध था। देखिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से अवैध था। नगर निगम के तहत नगर निगम ने आज इस पर बुलडोजर चलाया, तो कहीं ना कहीं सीधे सरकार का है कि कहीं ना कहीं जहां अवैध कब्जे होंगे, जहां अवैध कॉम्प्लेक्स बने, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आज जिस तरीके से अमीनाबाद क्षेत्र में इस बुलडोजर चलाया, तो सरकार ने साफ कर दिया। इसके पहले भी लखनऊ में कई जगह जहां जहां अवैध कॉम्प्लेक्स बने थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो देखिए, अभी ये शुरुआत है, अभी कई बिल्डिंगें और चिन्हित की गई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, कई ऐसे रहने की जगह बनाई गई हैं जहां पर नरेगा से उनका कोई रजिस्ट्रेशन है। ऐसे बिल्डरों ने ऐसे कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए, ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जिन उनका रेरा से ना वो कहीं रजिस्ट्रेशन में है, ना उन्होंने नगर निगम से कोई इस मामले में ना अपने मानचित्र पास कराए हैं। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से अवैध है। तो ये चीज साफ है कि सरकार हर मोहल्ले की जांच करवा रही, किस मोहल्ले में जहां भी अवैध कॉम्प्लेक्स बने हैं तत्काल वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक नियम के तहत आपको 15 दिन पहले सरकार नोटिस देती है और कहीं ना कहीं उसके बाद आप अगर जवाब नहीं देते हैं, उसके बाद अगर आपके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं होती तो तत्काल बुलडोजर चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये नहीं कि कोई अड़बड़ाहट में कार्रवाई की जा रही और कहीं कोई कमी रह गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ मैसेज है सरकार का, अवैध कॉलोनी, अवैध रूप से बनी बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में जहां भी अवैध कब्जे होंगे। और उसके बाद एक चीज और आपको बता दें कि जल्द ही सरकार एक महीने के लिए इस तरीके की कुछ लाने वाली है कि जहां पर अवैध कब्जे हैं, गांव हो चाहे शहर हो, वहां पर चिन्हित किया जाएगा और तत्काल उसको खाली कराया जाएगा, उस जगह को चिन्हित करके। और जब से आपने कब्जा किया है तब से लेकर जितना राजस्व का नुकसान हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उससे ही राजस्व वसूला जाएगा। जी सिद्धार्थ, इसको लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की, सरकार की, उनकी संपत्तियों पर ज्यादा बुलडोजर चल रहा है। अब ये तस्वीर सामने आई है, क्या आपको लगता है कि उन लोगों को ये तस्वीर आज जरूर देखनी चाहिए कि भाई नियम सबके लिए बराबर हैं? देखिए, नियम सबके लिए बराबर है। आप इसी तरीके से, चाहे आप एक उदाहरण था लाउड स्पीकर को लेकर, सबके लाउड स्पीकर उतरवाए गए, ना किसी धर्म विशेष ना किसी जाति विशेष, ऐसा कुछ कहीं। और इसी तरीके से बुलडोजर को ले लें तो बुलडोजर में भी कहीं जहां भी अवैध कॉलोनियां हैं, सरकार ने तो यहां तक कहा है कि आप कॉलोनियों के बारे में बताइए, आप चिन्हित करके शिकायत करिए। विपक्ष के नेता कई बार इस तरीके से जवाब दिए गए कि आप चिन्हित करिए, आप बताइए, जिसकी कहो जहां हो वहां तत्काल कार्रवाई कीजिए। सरकार ने तो अपने नेताओं तक की बिल्डिंग्स को चिन्हित कराकर कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना इस मामले में, तो इससे जनता भी काफी नाराज होती है। हम देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब भी हम जनता के पास गए तो जनता ने साफ कहा कि सरकार इस जो बुलडोजर चला रही है और कहीं ना कहीं जो अवैध संपत्ति है उसके खिलाफ चला रही है। तो और एक चीज ये देख लीजिए, आज इसका उदाहरण है, देखिए दिल्ली ने भी अब इसको कहीं ना कहीं, दिल्ली सरकार को देख ले, विपक्ष की सरकार है वहां पर, लेकिन उन्होंने भी इसकी शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में देखिए वहां भी अब इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ, आपको बता दें लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर आज राकेश टिकैत, जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत तिकुनिया कांड मामले में मृतक परिवार से मुलाकात करेंगे। जिला प्रशासन से भी राकेश टिकैत बात करेंगे और साथ ही बता दें आपको 23 किसान संगठन समेत 200 लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने यह जानकारी दी है। राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी जाएंगे। बड़ी खबर, 23 किसान संगठन समेत 200 लोग लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और किसान नेता राकेश टिकैत लगातार, आपको याद होगा कि किस तरह से सरकार को घेरते रहे लखीमपुर खीरी की उस पूरी घटना को लेकर, और आज ये खबर अब आ रही है कि राकेश टिकैत दरअसल तिकुनिया कांड मामले में मृतक के परिवार से मुलाकात करेंगे। तो जिला प्रशासन से भी राकेश टिकैत बातचीत करेंगे इस पूरे मसले को लेकर, और 23 किसान संगठन समेत 200 लोग लखीमपुर पहुंचेंगे। तो ये राकेश टिकैत लगातार कई ऐसे मौकों पर सरकार को घेरते रहे हैं और आज लखीमपुर खीरी राकेश टिकैत जाने वाले हैं। तिकुनिया कांड मामले में मृतक परिवार से वो मुलाकात करेंगे, ये कार्यक्रम है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचने आए सुरेश खन्ना ने आज शहर के बस स्टॉप, अस्पताल के साथ साथ कई मोहल्लों का निरीक्षण किया और साथ ही आम लोगों से बातचीत की। बीती रात हुई जोरदार बारिश और आंधी के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से मंत्री को अपना पैजामा पकड़कर गली से गुजरना पड़ा। सड़क किनारे जमा मलबे को देखकर उन्होंने उसे तत्काल हटवाने का निर्देश दिया। इस बीच उन्होंने बस स्टॉप के जल्द ही पीपीपी मॉडल पर बनवाने का आश्वासन भी जनता को दिया। है उसकी तरफ लोगों ने ध्यान आकर्षित किया था कि जो पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है ना जी सर, ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक आवागमन में इनकन्वीनियंस होती है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए खास तौर से। और एक ये बड़ी असुविधा है इस क्षेत्र की, इसलिए खास तौर से इसका निरीक्षण करने के लिए आए। अब इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, जो सभी लोगों को स्वीकार्य होगा, ऐसा समाधान किया जाएगा। आज माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे, उन्होंने पूरा हमारे अस्पताल का निरीक्षण किया, जनरल वार्ड किया और ओपीडी देखा। तो सारी व्यवस्था हमारी सुव्यवस्थित थी। दवाइयों की उपलब्धता के बारे में पूछा तो हमने कहा कि हमारे सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, मरीजों को बाहर से दवा नहीं लिखी जा रही है और रोज़ नई चादर दी जाती, खाना दिया जाता है। सारी सुविधाएं अस्पताल से ही निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत 2 अन्य राज्य मंत्रियों मुरादाबाद के 1 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कुंदर की विधानसभा क्षेत्र स्थित नानपुर गांव के दलित बीजेपी कार्यकर्ता बबलू के घर खाना खाकर दलित प्रेम का संदेश देने का प्रयास किया। तो स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया। तो मुरादाबाद की ये तस्वीर है, जहां पर वो एक दलित कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर परिवार से मिले और वहां पर भोजन किया। और खबर रामपुर से, जहां पर एक ग्रामीण की शिकायत के बाद एसडीएम और सीओ ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिलासपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्जवल दीदार सिंह का कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। आरोपी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि मनोरंजन हल्दर ने एसडीएम से शिकायत की थी कि गोकुल नगरी गांव में उसकी कृषि भूमि है जो करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की है।
जिस पर 20 साल से सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिलासपुर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति उज्जवल दीदार सिंह ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। एसडीएम ने मामले की जांच कराई तो जांच में आरोप सही पाए गए। एसडीएम निरंकार सिंह और सीओ अरुण कुमार सिंह भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और किसान की कृषि भूमि कब्जा मुक्त कराते हुए किसान को कब्जा दिलाया गया। तो साबी के अवैध कब्जे से 2 करोड़ की यह जमीन मुक्त कराई गई है। माफिया सपा नेता उज्जवल दीदार उर्फ साबी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। तो 2 करोड़ की जमीन संपत्ति बताई जा रही है जिसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बाद में सपा नेता उज्जवल दीदार सिंह साबी को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि थाना बिलासपुर पर किसान मोती हल्दर जो कि गोकुल नगरी का रहने वाला है, उसने शिकायत दर्ज की। सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति उज्जवल दीदार उर्फ साबी ने 5 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। शिकायत की जिसमें पीड़ित किसान की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया राजस्व विभाग ने पीड़ित की जमीन को मुक्त कराकर माफिया साबी पर कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के दौरान उज्जवल दीदार उर्फ साबी ने कार्रवाई का विरोध करना चाहा, जिसे मौके पर हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है और ये जमीन जो है कब्जा मुक्त की गई और इसकी कीमत दरअसल 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो सपा का पूर्व जिलाध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है। अवैध तरीके से जमीन कब्जा की हुई थी, इसकी शिकायत की और शिकायत के बाद आपको बता दें कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ की यह जमीन जो कि अवैध तरीके से कब्जा की हुई थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। थाना बिलासपुर में ये उज्जवल दीदार और साबी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे यहाँ 25 माफिया हैं जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14 में जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका साबी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ जमीन इस माफिया से मुक्त कराई गई है। ये अभियान और बोकारो के दुग्धा बौशरी वेस्ट केबिन के पास कोयले से लदी मालगाड़ी पट्टी से उतर गई, 2 बोगी पलट गई। आपको बता दें कोयला लदी मालगाड़ी कोयला लेकर चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट जा रही थी। मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ, यहाँ की मालगाड़ी डिरेल हो गई और फिलहाल इस पूरे मामले की रेलवे विभाग जांच कर रहा है। रेलवे के अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच हो रही है। जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि आखिर इसके कारण क्या है। रेलवे को जहां इस दुर्घटना से लाखों का नुकसान हुआ तो वहीं लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें 2 बोगी क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीर आप देखिए, जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद ही की तस्वीर है। फिलहाल रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो ट्रैक को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा में वकीलों के प्रोटेस्ट के चलते आज सैकड़ों वकील इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय पहुंच गए। सभी वकीलों ने डीएम को एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा। वकीलों ने मांग की है कि हाईकोर्ट की बेंच आगरा के समीप आसपास कहीं भी बनाई जाए ताकि न्याय पाने के लिए जो लोग 700 किलोमीटर दूर जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काटते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसको लेकर वकीलों के द्वारा डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जो हमसे करीब 700 किलोमीटर दूर पे हमें काम के लिए जाना पड़ता है, मतलब हमारे क्लाइंट्स को, उसकी बाबत हम लंबे समय से मंगलवार, शनिवार, बुधवार अलग अलग तरीके से हड़ताल पे रहे हैं और अब शनिवार में तो करीब 35 सालों से हड़ताल चले आ रहे हैं। उसी की बाबत हमने विधि मंत्री के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया डीएम साहब के थ्रू। जो हमारी मांगें हैं, हमारे हाईकोर्ट बेंच जो क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पे है, लिटिगेंट्स को परेशानी होती है, तो तुरंत हमारे यहाँ पे अपने आगरा यहाँ पे नज़दीक में कहीं पे भी हमारे इधर की साइड में बेंच दी जाए हमें। और एक बड़ी खबर गोंडा से आ रही है जहां पर डीएलसी रचना केसरवानी सस्पेंड हुई है। रचना केसरवानी ने नशे की हालत में हंगामा किया था 2 दिन पहले और हंगामा करते हुए उनका जो वीडियो है वो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद अभी कार्रवाई हुई है।
सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया था और सीएम के निर्देश पर शासन स्तर से ये कार्रवाई हुई है। देवी पाटन मंडल की डीएलसी हैं रचना केसरवानी और फिलहाल अब ये कार्रवाई हुई है। नहीं जबरदस्ती नहीं कोई कर, आप बैठ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए, तो आप गाड़ी में बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं नहीं करूँगी। अरे मैं कि आप कमिश्नर के पास जाओगे कि ये ऐसी थी वैसे थी, इस वजह से मुझे और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर नकेल कसने के लिए उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले मथुरा के कुख्यात शराब माफिया साहुल की 25 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। आरोपी ने हाईवे पर अवैध रूप से अर्जित धन से लगभग 36 लाख रुपए की संपत्ति खड़ी की और अपनी पत्नी और परिवारजनों के नाम से पक्के मकान का निर्माण करवा दिया, जिसको आज पुलिस ने पूरी तरह से कार्रवाई की है। संपत्ति पर 25 लाख रुपए की संपत्ति जिस पर कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जहां जहां पर अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही हैं और बाकायदा उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और इसीलिए अब योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है और जहां जहां पर अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से यहाँ पर जो संपत्ति अर्जित की है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त मनोज एक सातिर किस्म का शराब माफिया है। इसके खिलाफ कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो अवैध रूप से शराब की तस्करी और बिक्री है। इसी से वह अवैध धन अर्जित करके यहाँ पर थाना हाईवे क्षेत्र में एक लगभग 28,40,000 का मकान बनाया है और 6,80,000 के करीब वहाँ हथिया में दुकान बनाई है। कुल संपत्ति की कीमत 35,70,000 रुपये है। इसी को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कुर्की। और कानपुर के रेल बाजार थाना इलाके में फैजफुलगंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान कई लोगों को सिर में गंभीर चोट आई। जानकारी के मुताबिक पत्नी को विदा न करने से नाराज दामाद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर ससुराल वालों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कानपुर की ये घटना जहां पर दामाद ने ससुराल वालों पर हमला किया, 2 ये पक्ष आपस में किस तरह से भिड़े हैं देखिए, लाठी डंडे तक चले वहां पर और फिलहाल इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। और खबर लखनऊ से जहां पर अमोसी एयरपोर्ट पर कस्टम टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको कि दमाम से लखनऊ आई फ्लाइट में सोना मिला है। जहां सोना इस यात्री के पास था और फिलहाल उसे जब्त कर लिया गया है। तो सोने की जो कीमत है लगभग लाखों में बताई जा रही है और फिलहाल पूछताछ भी इससे हो रही है। तो 82 लाख से ज्यादा ये सोने की कीमत बताई जा रही है। अमोसी एयरपोर्ट पर कस्टम टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दमाम से लखनऊ आई फ्लाइट जिसमें एक शख्स के पास से सोना बरामद किया गया है। जब जांच की तो आप देखिए सोने की कीमत दरअसल 82 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।